हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों का ऑफिशियली रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोगों के पास आपके स्कोर भी आ चुके हैं, लेकिन अब मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, बहुत सारी हलचल होगी कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर कौन सी ब्रांच हम ऑप्ट कर पाएंगे। एक बच्चा सोचता है कि मेरे 560 मार्क्स आए हैं, तो क्या मुझे एक अच्छा MBBS कॉलेज मिल पाएगा। मेरे 450 ही मार्क्स हैं, तो मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी। MBBS मिल पाएगा नहीं, BDS की तरफ जाना पड़ेगा या BMS की तरफ। तो इन्हीं डाउट को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। यदि हम बात करें जनरल की और EWS की, तो कट ऑफ हमारी जो गई है वो गई है 213, मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हैं नीट का एग्ज़ाम। अब बात करते हैं हम OBC की, SC की और ST की। तो यहाँ पर 177 गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ इसका मतलब होता है कि आप काउंसलिंग तक पहुँच गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चा, हर किसी को तो नहीं मिलती है ना। फॉर सपोज आपके 150 मार्क्स हैं, तो मतलब कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर सारे ब्रांचेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स लिखे गए हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी ड्रीम ब्रांच की, और वो है MBBS। यदि हम MBBS में कट ऑफ की बात करें कि 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाली है, अगर हम ऑल इंडिया कोटा पे बात करें तो हमारे मार्क्स आने चाहिए 550 से 570। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड लोएस्ट क्लोजिंग मार्क्स। इसका मतलब ये होता है कि ये अभी है ना एक्सपेक्टेड है, अभी फाइनल नहीं है। और फाइनल कट ऑफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करती है आपकी काउंसलिंग पे, आपके कंपटीशन पे, आपकी सीट अवेलेबिलिटी पे, आपके रिजर्वेशन पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनल कट ऑफ निकालने के लिए। अगर आपके 550 से 570 हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी थ्रू ऑल इंडिया कोटा। और अगर 580 प्लस है आपके मार्क्स तो आप एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आपको मिनिमम 510 नंबर चाहिए, लेकिन 570 प्लस हैं आपके नंबर तो आपको एक अच्छा स्टेट कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट वाला। अब बात करते हैं हम प्राइवेट गवर्नमेंट कोटा की। यहाँ पर आपको 400 नंबर तो बच्चा लाने ही है। अगर 400 नंबर में भी आपके 500 प्लस आ गए बेटा, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्राइवेट गवर्नमेंट कोटा से आपको सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट और मैनेजमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो बेटा 300 मार्क्स आते ही आपके ना आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाएगी। लेकिन बात वही है कि अगर अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भाई इतने नंबर तो होने ही चाहिए, कितने, 450 प्लस। और बेटा एक बात मैं आपसे पहले भी कही है और यूट्यूब पे वीडियो भी है कि जब भी आप प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करेंगे तो आप उसका वाइजली रिसर्च करेंगे। जो लिस्ट बनाएंगे उसमें अगर आपने प्राइवेट कॉलेज ऐड किया है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको क्या क्या रिसर्च करना है, इस पर वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाइए और वो यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए। आपकी बहुत हेल्प होगी कि सिर्फ नाम से ही नहीं, बहुत क्राइटेरिया होते हैं एक प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने के लिए। अब मैं बात करती हूँ मेरे NRI बच्चे से। NRI बच्चा, आप लोग क्वालिफाई हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, क्योंकि फ़ीस भी तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कोई ना सेफेस्ट स्कोर नहीं है, डिपेंड करता है सीट की अवेलेबिलिटी पे। अब आइए बात करते हैं BDS की। MBBS नहीं मिलता है, या बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट ही सपना होता है कि हमें बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से BDS करना है। तो उस बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए अगर उसको गवर्नमेंट सीट चाहिए बच्चा आपको, तो 500 से 530 के बीच में आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर 540 है तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट कौन सा, गवर्नमेंट कोटा वाला, उसमें आपको कम से कम 350 नंबर लाने हैं। 450 प्लस पे तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर प्राइवेट मैनेजमेंट सीट की बात करें तो आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम बात करें कि अच्छा कॉलेज के लिए आपको 400 प्लस होना ज़रूरी है। NRI बच्चे की बात करें, बहुत सारे NRI बच्चे आते हैं, इनके लिए सेम MBBS की तरह है कि क्वालिफाई होना ज़रूरी है। यहाँ पर फिक्स्ड सेफ स्कोर नहीं होता है।
अब आगे हम बात करते हैं किसकी, बीएमएस की। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम आयुर्वेद में जाएं और बहुत सारी चीज़ें सीखें। ये भी बहुत अच्छा लर्निंग ऑप्शन हमारे पास होता है और करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे मार्क्स होने चाहिए 475 से 520 के बीच में। अगर 525 प्लस हैं तो हमें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बेटा बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस में ना प्राइवेट में थोड़े से स्कोप या कॉलेजेस कम होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की। सेमी गवर्नमेंट में आपको 430 से 490 आपका क्राइटेरिया होता है। 495 प्लस पे आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट की तरफ बच्चा कम जाता है और कॉलेजेस भी कम होते हैं, और यहाँ पर क्या है, आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। देख रहे हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है आपका क्वालिफाई होना, और अगर आपको सेफेस चाहिए तो 400 प्लस और 350 तो होना ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे प्राइवेट सीट बच्चा बहुत कम उठाता है, या फिर इसलिए उठाता है कि हम अपने फर्स्ट ईयर में दोबारा से तैयारी करेंगे। अगर हमारे को अच्छा रैंक मिल गया, अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, बीडीएस कॉलेज मिल गया, तो हम स्विच कर जाएंगे। तो सारे बच्चों के क्राइटेरियाज उनके थॉट पर बहुत डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हम बीएचएमएस की तरफ। यदि बीएचएमएस पे हम बढ़ें तो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 420 से 470 तक के मार्क्स, मिनिमम 420 तो चाहिए। और सेफेस्ट स्कोर क्या है आपका, 475 प्लस। सेम अगर आपको सेमी गवर्नमेंट चाहिए तो सेमी गवर्नमेंट के लिए आपको 380 मिनिमम होना चाहिए। अच्छे कॉलेज के लिए 445 मार्क्स से अबव होने चाहिए। अब बात करते हैं प्राइवेट बीएचएमएस की। अगर प्राइवेट बीएचएमएस में बात करें तो 213 मतलब आप क्वालिफाई तो होने चाहिए। और अगर डीम्ड की बात करें तो सेम आपको, या एनआरआई से आप भरना चाहते हैं तो 213 मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो ये सारे कॉलेजेस होते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज जितने होंगे, वो बाद में जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन भी निकालते हैं कि यदि आप क्वालिफाई है नीट 2026 के में तो आप आइए और एडमिशन ले लीजिए। तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको अगर सेफ़ जोन में रहना है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं, तो आपको मिल जाएगी सीट प्राइवेट और डीम्ड और एनआरआई कोटा से। अब आइए बात करते हैं बीयूएमएस, बीएसएमएस की। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लोएस्ट मार्क्स होता है गवर्नमेंट के लिए 400 से 460। किसके लिए, बीयूएमएस के लिए। अगर बीएसएमएस की बात करें तो यहाँ पर भी 400 से 460 मार्क्स आपको चाहिए, और सेफेस तो 465 से चाहिए। यहाँ पे डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी ब्रांच लेना चाहता है, बीयूएमएस या बीएसएमएस। प्राइवेट की तरफ बच्चा कम जाता है, सिर्फ क्वालिफाई होना ही बहुत होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बीवीएससी और बीएससी नर्सिंग की। आजकल बीएससी नर्सिंग की तरफ बच्चों का थोड़ा सा रुझान बहुत बढ़ रहा है। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पे स्केल बहुत अच्छा होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर इतना वास्ट है कि डॉक्टर ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बीवीएससी की बात करें तो, अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 470 मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम, और बीएससी नर्सिंग में आपके 380 से 460 के बीच में होने चाहिए। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो 300 से 430 मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आपको प्राइवेट नर्सिंग करनी है तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको आने ही हैं। तो बेटा जी, अब आप लोगों को समझ में आया कट ऑफ कैसे होती है, कितने नंबर पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। यदि आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप लोगों की क्वेरी बहुत हद तक सॉल्व कर दी जाएगी और आपको आपके सपनों का कॉलेज दिला दिया जाएगा, यदि आप वहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं तो। अब बात करते हैं बेटा 350 मार्क्स है, हो सकता है डिज़ायर ब्रांच ना मिले। उसके लिए क्या करना है आपको देखो बेटा, यदि 350 मार्क्स आप लाए हो तो मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर थे, या अगर कंसेप्ट वीक था तो कोई चैप्टर आपका वीक रह गया था, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक रह गया था। इसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यदि आपको बायोलॉजी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है
तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज PDF मिलेगा और आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, लगता हमें बड़ा इजी है, लेकिन इतने सारे चैप्टर होते हैं, इतने सारे कंसेप्ट होते हैं कि एंड मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर सकते। एंड मोमेंट के लिए आप बायो को नहीं छोड़ सकते कि आप पढ़ लेंगे, बायो ही तो है, नहीं, बायो है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, क्योंकि 50% वेटेज ना बायोलॉजी का होता है। यदि बायोलॉजी में पूरे नंबर लिया है तो रैंक इम्प्रूव हो सकती है। आप पीछे का डेटा एनालिसिस कर लीजिए, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉलेज मिलने में, और वो भी आपका ड्रीम कॉलेज मिलने में। तो ऐसे ही आपको अपडेट रहना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, काउंसलिंग चलती रहेगी, लेकिन जिसका मामला 50-50 पे है उसको पढ़ते रहना है, पढ़ाई पीछे नहीं छोड़नी है। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।